Hello bachcho, let's read this question. The question says the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process is option first is 10, option second is 20, option third is 30 and option fourth is 40। बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स चाहिए, कितने रिक्वायर हैं जिससे हम 20 मोल्स अमोनिया को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं हेबर्स प्रोसेस में। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में अलग अलग वैल्यूज दी गई है, 10 20 30 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। तो हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? हेबर्स प्रोसेस। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? द की कॉन्सेप्ट इज हेबर्स प्रोसेस। बेसिकली अगर आपको यहाँ बताना है कि क्या कितने हमें मोल्स चाहिए होंगे हाइड्रोजन के, तो आपको हेबर्स प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। हेबर्स प्रोसेस में क्या करते हैं, बेसिकली हमारे पास प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं अमोनिया का, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर हेबर्स प्रोसेस को यूज किया जाता है अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए। ऑन लार्ज स्केल आप ऐसा समझ सकते हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं ऑन लार्ज स्केल। और होता क्या है इसके अंदर एक बेसिक सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर N2 लेते हैं हम, N2 गैस, और इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? 3H2 गैस। 3H2 गैस। तो हमारे पास इस तरीके से यहाँ क्या बन जाती है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो जाती है 2NH3। 2NH3 गैस। अगर आप देखोगे ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो ये हमारे पास हेबर्स प्रोसेस में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखा जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हमें टेम्परेचर की बात करें, यहाँ जो टेम्परेचर रखा जाता है अबाउट अबाउट कितना रखा जाता है बच्चों? अबाउट 700 केल्विन के अराउंड रखा जाता है। टेम्परेचर अबाउट 700 केल्विन रखा जाता है। और यहाँ पर जो प्रेशर भी होता है ना बच्चों, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है। प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, अबाउट 200 एटमॉस्फेयर के अराउंड रखा जाता है, 200 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, कैटलिस्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। कैटलिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं यहाँ। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड को जनरली यूज किया जाता है। आयरन ऑक्साइड को यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है बच्चों यहाँ पर? इसके साथ स्मॉल अमाउंट में या तो K2O ले लेते हैं, K2O, एंड यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में Al2O3 ले लेते हैं, स्मॉल अमाउंट में लेते हैं। आयरन ऑक्साइड यहाँ एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, जो K2O और Al2O3 के स्मॉल अमाउंट्स के साथ लिया जाता है बेसिकली। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बेसिकली इन्वॉल्व है। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन हमने लिखी है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। अब हम अपना यहाँ पर मोल कंसेप्ट की हेल्प से बताएंगे कि 20 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होती है 3 मोल्स H2 से। हम ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास, अगर बात करें 2 मोल्स जो बेसिकली अमोनिया है, 2 मोल्स NH3 जो है बेसिकली, वो प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूस बाय 3 मोल्स H2, 3 मोल्स H2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो एक मोल अमोनिया है, एक मोल अमोनिया है, वो कितने मोल्स H2 प्रोड्यूस करेंगे? 3.2 मोल्स H2 ऐसे लिख सकते हैं। एक मोल अमोनिया 3/2 मोल्स H2 प्रोड्यूस करेंगे। पूछा था हमसे 20 मोल्स अमोनिया कितने मोल्स H2 प्रोड्यूस करेंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए, अगर हमें 20 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस करना है, 20 मोल्स NH3 प्रोड्यूस करना है, तो कितने मोल्स चाहिए होंगे हमें H2 के? 3.2 इंटू 20 मोल्स H2 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, यहाँ 2 1 जा 2 10 जा 10 3 जा 30, मतलब बच्चों हमें 30 मोल्स चाहिए। किसके बच्चों? हाइड्रोजन के, H2 के 30 मोल्स चाहिए। यही पूछा गया था। ऑप्शन थर्ड में दे रखी है वैल्यू 30। 10 20 और 40 मोल्स से आप 20 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सिर्फ 30 मोल्स आपको H2 लेना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या होगा, 20 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होगा। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।